क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या सच में भाग्य केवल समय या परिस्थिति पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम आपको एक सच्ची आध्यात्मिक कहानी सुनाएंगे, किस्मत बदलने का असली मंत्र जो गीता में छिपा है। ये कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसने अपने जीवन में निराशा और संघर्ष के बाद श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन से अपनी किस्मत पूरी तरह बदल दी। इस कहानी में आपको मिलेगा वह असली मंत्र जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो जुड़े रहिए और जानिए कि कैसे आपकी किस्मत खुद आपके हाथ में आ सकती है। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम किस्मत या भाग्य के बारे में सोचते हैं, हमारा मन अक्सर बाहरी परिस्थितियों, समय और दूसरों के कार्यों की ओर चला जाता है। हम मानते हैं कि हमारी स्थिति केवल हमारी मेहनत, योग्यता या परिश्रम पर निर्भर करती है, और कभी-कभी हम यह भी सोचते हैं कि हम जिन कठिन परिस्थितियों में फंसे हैं, उसके लिए हमारी किस्मत दोषी है। परंतु गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, वह इस भ्रम को मिटा देता है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि केवल कर्म करना और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारे भाग्य को बदल सकता है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इंसान की किस्मत उसके कर्मों और उसकी दृष्टि पर आधारित है। किसी भी परिस्थिति में जब हम अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तभी हमारा जीवन उस दिशा में बदलता है जो हमें स्थायी सुख और संतोष की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों के लिए नहीं। अगर हम इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी किस्मत को स्वयं आकार देना सीखते हैं। किस्मत बदलने का पहला चरण है स्वयं को समझना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों या भाग्य को देते हैं, परंतु गीता हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हों और हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी तरह से जुट जाता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, तो वह स्वयं अपने जीवन में चमत्कार की शुरुआत करता है। इसके बाद आता है ध्यान और समाधि का मार्ग। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने भावों में संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में शक्ति और ज्ञान का अधिकारी बनता है। जब हम अपने मन की उलझनों, भय और लालच से ऊपर उठते हैं और ईश्वर की ओर समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव स्वतः आने लगते हैं। किस्मत बदलने का अगला चरण है सत्कर्मों और निस्वार्थ सेवा का मार्ग। गीता में भगवान ने बार बार यह दोहराया है कि व्यक्ति को अपने कर्म ऐसे करने चाहिए जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हों। जब हम अपने कार्यों को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज, परिवार और मानवता के लिए करते हैं, तो हमारी आत्मा पर आध्यात्मिक प्रकाश पड़ता है। यही प्रकाश हमारे जीवन में अवसरों और खुशियों को आकर्षित करता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि भय और मोह से मुक्त होना किस्मत बदलने की कुंजी है। भय और मोह इंसान को अंधकार की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने मन से भय, क्रोध, लालच और नकारात्मक भावनाओं को निकाल देते हैं, तो हमारा मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता हमारे निर्णयों में स्पष्टता लाती है और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। गीता में भगवान कहते हैं कि समय और परिस्थितियों की चिंता न करें, कर्म पर ध्यान दें। अक्सर लोग समय और परिस्थितियों के कारण अपने प्रयास छोड़ देते हैं, परंतु भगवान का संदेश स्पष्ट है, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जब हम लगातार अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कार्य करते हैं, तो
तो जीवन स्वयं हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां बना देता है। किस्मत बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है भक्ति और विश्वास। जब मनुष्य अपने कर्मों और अपने प्रयासों के साथ ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है तो उसकी ऊर्जा और प्रयासों का मार्गदर्शन स्वयं होता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। गीता के ज्ञान में एक गहरा रहस्य छिपा है, अहंकार का त्याग और आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति अपने अहंकार, घमंड और लालच को त्याग देता है तभी उसकी आत्मा वास्तविक रूप से स्वतंत्र होती है। इसी स्वतंत्र आत्मा में भगवान की दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है और यही शक्ति उसके जीवन की दिशा बदल देती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने मन और विचारों की जांच करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो वह हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन जाता है और यही नियंत्रण हमारे जीवन की किस्मत को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का असली मंत्र है। किस्मत बदलने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं को संयमित करना सीखना पड़ता है। केवल कामना, इच्छा या सोच से कुछ नहीं होता। गीता में कहा गया है कि कर्म करना अनिवार्य है, फल की इच्छा नहीं। जब हम कर्म करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारी किस्मत स्वतः बदलने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता हमें सिखाती है वह है धैर्य और लगातार प्रयास। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, निरंतर प्रयास करना और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहना ही वास्तविक सफलता का मार्ग है और यही मार्ग हमारे भाग्य को स्वयं हमारे पक्ष में मोड़ता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। मेहनत हम करते हैं मगर फल नहीं मिलता। सपने टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं और भीतर एक आवाज उठती है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में किस्मत खराब होती है या हम खुद अपने कर्मों से उसे वैसा बना देते हैं? आज की कहानी आपको ये बताएगी कि कैसे एक साधारण इंसान ने भगवत गीता के एक श्लोक से अपनी जिंदगी बदल दी। रात बहुत गहरी थी। आसमान पर चांद धुंधला सा दिख रहा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। शहर के किनारे एक छोटे से कमरे में दीपक की लौ कांप रही थी और उसके सामने बैठा था अर्जुन नाम का एक साधारण आदमी। चेहरे पर निराशा की परतें थीं, आंखों में अधूरे सपनों का धुआं और मन में एक ही सवाल, भगवान आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अर्जुन की उम्र करीब 30 के आसपास रही होगी। पढ़ा लिखा, ईमानदार, मेहनती, लेकिन हर बार जब जिंदगी ने उसे एक मौका दिया, किस्मत ने जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, दोस्त ने धोखा दिया, पिता बीमार पड़े और जिन सपनों को लेकर वह शहर आया था वो सपने अब टूटकर धूल में मिल चुके थे। वो अक्सर रातों में भगवान से बातें करता, हे कृष्ण, अगर तुम हो तो मुझे बताओ, क्यों हर बार मैं हार जाता हूँ? क्यों मेरे हाथों में आई खुशियां टिकती नहीं? क्या मैं किसी पिछले जन्म का पाप ढो रहा हूँ? लेकिन जवाब हमेशा सन्नाटे में खो जाता। दिन बीतते गए, अर्जुन का विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। वो मंदिर जाता, लेकिन अब उसे लगता कि भगवान सिर्फ भाग्यशाली लोगों के लिए है। उसका दिल टूट चुका था और जिंदगी बस एक बोझ बन गई थी। एक दिन शाम को जब सूरज धीरे धीरे शहर की इमारतों के पीछे छिप रहा था, अर्जुन रेलवे स्टेशन के पास बने पुराने मंदिर के सामने बैठा था। वो बहुत थका हुआ था, न सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से भी। उसी समय वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया। सिर पर सफेद बाल, आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर शांति की ऐसी लहर थी मानो वर्षों की साधना उनमें ठहर गई हो। वो पास आकर बोले, बेटा क्यों इतना उदास बैठा है? अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा, बाबा सब कुछ खो दिया है, जितना भी किया सब बेकार गया। किस्मत मेरी कभी साथ नहीं देती। वृद्ध मुस्कुराए, किस्मत? अरे बेटा, किस्मत तो वही लिखता है जो कलम पकड़ना जानता है। तू अपनी किस्मत किसी और के हाथों में क्यों दे रहा है? अर्जुन ने हैरानी से देखा, तो क्या मैं खुद अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? वृद्ध ने धीरे से अपनी झोली से एक पुरानी पुस्तक निकाली, भगवत गीता।
पन्ने पुराने थे, लेकिन जैसे उनमें से एक हल्की सी दिव्य सुगंध निकल रही थी। वृद्ध ने एक पृष्ठ खोला और कहा, श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तू फल के मोह से मुक्त होगा तभी तेरा भाग्य बदलना शुरू होगा। अर्जुन के लिए यह वाक्य जैसे बिजली बनकर गिरा। वो गहराई से सोचने लगा, क्या सच में मेरी सारी निराशा इसलिए है क्योंकि मैं हर काम का परिणाम तुरंत चाहता हूँ? क्या मैं कर्म करता नहीं, बस फल की प्रतीक्षा में जीता हूँ? उस रात वो घर लौटा और गीता के उस श्लोक को बार बार पढ़ता रहा। हर बार पढ़ने पर उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तेरी किस्मत तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर छिपी है। अगले दिन अर्जुन फिर उसी मंदिर गया, लेकिन इस बार वो वृद्ध व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पुजारी से पूछा, वो सफेद कपड़े वाले बाबा कहाँ गए जो कल यहीं बैठे थे? पुजारी मुस्कुराया, बेटा, यहाँ तो कई दिनों से कोई वृद्ध नहीं आया, शायद वो भगवान के भेजे हुए कोई महापुरुष रहे होंगे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगा, क्या भगवान स्वयं किसी रूप में उससे मिलने आए थे? क्या यह वही क्षण था जब उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई? धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वो हर सुबह गीता का एक अध्याय पढ़ने लगा और हर रात अपने कर्मों पर चिंतन करने लगा। जहां पहले वो हर बात पर शिकायत करता था, अब वो हर परिस्थिति को एक शिक्षा की तरह देखने लगा। जहां पहले वो दूसरों को दोष देता था, अब वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया? उसका जीवन धीरे धीरे एक साधना में बदलने लगा। लोगों को लगा कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक शांति, एक दृढ़ता आने लगी थी। वो अब किसी परिणाम की चिंता नहीं करता, बस पूरे समर्पण से हर काम करता। एक दिन जब वो गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहा था, उसे लगा जैसे कोई आवाज उसके भीतर से आ रही हो, भाग्य को दोष मत दे, क्योंकि भाग्य भी कर्मों का दास है। वो कांप उठा। उसे लगा कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उसके भीतर बोल रहे हों। उसके आंसू निकल आए। प्रभु, अब मैं समझ गया, किस्मत बदलने का अर्थ है अपने कर्मों को बदलना, अपने सोच को बदलना, अपने भीतर के अंधकार को मिटाना। वो दिन अर्जुन की नई शुरुआत का था। अब उसे समझ आ चुका था कि भाग्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक परिणाम है उसके कर्मों, विचारों और निष्ठा का। जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि उसके हाथ में कर्म है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है और वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। एक ऐसी यात्रा जो उसे खुद तक ले जाने वाली थी, जहां हर उत्तर का आरंभ और अंत केवल एक ही नाम में था, श्री कृष्ण। हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान किसी की किस्मत खराब क्यों लिखेंगे? क्या वो हमें दुख देने के लिए जन्म देते हैं या हम अपने कर्मों से खुद अपनी किस्मत गढ़ते हैं? भगवत गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि जब अर्जुन ने यह सत्य जाना तो उसकी जिंदगी कैसे पूरी तरह रूपांतरित हो गई। जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये रहस्य खोलते हैं कि किस्मत को बदलना दरअसल खुद को बदलने से शुरू होता है। सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गीता का एक पृष्ठ खोला। उसके सामने लिखा था, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अर्जुन उस श्लोक को बार बार पढ़ता रहा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसका कारण हम खुद हैं? वो धीरे धीरे इस सत्य की गहराई में उतरने लगा। उसके जीवन के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो दिन जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि बॉस ने उसकी तारीफ नहीं की थी। वो पल जब उसने दोस्त की सलाह को ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि वह उससे बेहतर जानता है। वो रिश्ते जिन्हें उसने अपने गुस्से और अहंकार में खो दिया। अब उसे लगने लगा कि शायद किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि उसके निर्णय गलत थे।
वो खुद अपने भाग्य का निर्माण करता था, लेकिन अनजाने में उसे बिगाड़ता रहा। उस रात जब वो ध्यान में बैठा, उसे लगा जैसे उसके चारों ओर शांति का एक आवरण फैल गया हो, और फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके मन में प्रकट हुआ। वो आवाज को पहचान गया, वही मधुर, गंभीर और करुणा से भरी आवाज श्री कृष्ण की। अर्जुन, आवाज गूंजी, क्यों तू अब भी सोचता है कि तेरी किस्मत मैंने लिखी? अर्जुन कांप उठा, प्रभु, क्या किस्मत हमारे कर्मों से बनती है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तू एक बीज बोता है तो वही पेड़ बनता है। अगर तू कर्म का बीज बोएगा तो भाग्य उसी का फल देगा। मैं किसी की किस्मत नहीं लिखता, मैं तो सिर्फ उस कर्म का परिणाम देता हूँ जो तुम करते हो। अर्जुन ने नम्र होकर पूछा, तो फिर प्रभु, लोग क्यों कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? कृष्ण मुस्कुराए, वो सत्य है लेकिन अधूरा है। मैं हर पत्ते में हूँ, हर कर्म में हूँ, लेकिन कर्म तो तू करता है। मैं तेरे कर्मों का साक्षी हूँ, लेखक नहीं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, यही मेरा नियम है और यही तेरी किस्मत है। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। तो प्रभु, मैं ही अपनी हार का कारण था? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, तेरे कर्म तेरी दिशा तय करते हैं। जब तू आलस्य करता है, मैं मौन रहता हूँ। जब तू प्रयास करता है, मैं तेरा साथी बनता हूँ। मैं तेरे हर कर्म में बस तेरा प्रतिबिंब हूँ। अर्जुन की आत्मा जैसे किसी गहरे नशे में डूबने लगी। उसे लगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा है। अहंकार, भ्रम और वह पुरानी सोच कि भगवान ही सब कराते हैं। अब उसे समझ आने लगा था कि भगवान तो हमें अवसर देते हैं, लेकिन राह चुनना हमारा कार्य है। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। वो हर दिन ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण से संवाद करने लगा, कभी मन ही मन, कभी आंसुओं के साथ। उसने अनुभव किया कि जब मन निर्मल होता है, तब भगवान दूर नहीं, भीतर ही बोलते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तू अपने कर्म को पूजा समझेगा तो तेरी किस्मत स्वयं प्रसन्न होकर तेरे चरणों में आएगी। कर्म से भागने वाला व्यक्ति हमेशा भाग्य को दोष देता है, पर जो कर्मयोगी होता है वह जानता है कि हर कर्म भविष्य का बीज है। अर्जुन ने अपनी नोटबुक में यह वाक्य लिखा, हर कर्म एक भविष्य का बीज है। यह वाक्य उसके जीवन का नियम बन गया। वो अब हर काम को पूर्ण समर्पण से करता, छोटा या बड़ा कोई भेद नहीं। जहां पहले वो नौकरी के प्रति नकारात्मक था, अब वही काम उसे तपस्या जैसा लगने लगा। वो सुबह गीता के श्लोक पढ़ता, दोपहर में पूरे उत्साह से काम करता और रात को भगवान से कहता, आज मैंने अपना कर्म पूरा किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया। वो समझने लगा कि भाग्य कभी स्थिर नहीं होता, वो तो हर दिन बदलता है, जैसे सूरज हर सुबह नया प्रकाश लाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज तो बाहर उगता है, पर भाग्य भीतर उगता है, हमारे कर्मों की भूमि में। एक दिन ध्यान के समय श्री कृष्ण की आवाज फिर सुनाई दी, अर्जुन, तूने समझ लिया कि मैं तेरे कर्मों का परिणाम देता हूँ। अब यह भी जान कि जब तू अपना कर्म प्रेम से करेगा, तब मैं स्वयं तेरी किस्मत बन जाऊंगा। अर्जुन विस्मित रह गया, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण बोले, जब तू अपने कर्म को मेरा अर्पण समझकर करेगा, तब तेरे भीतर से मैं मिट जाएगा, और जहां मैं नहीं रहता, वहां केवल कृष्ण रहता है। वहीं से शुरू होती है भाग्य की असली रचना, जहां इंसान नहीं, ईश्वर कर्म करता है। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि किस्मत को बदलने की असली प्रक्रिया बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे प्रकाश में बदल देता है, तभी भगवान उसकी किस्मत का अध्याय नया लिखते हैं। अगले कई सप्ताहों तक अर्जुन गीता के श्लोकों को आत्मसात करता रहा। हर अध्याय उसके जीवन का आईना बन गया। उसे समझ आया कि भगवान की भूमिका लेखक की नहीं, मार्गदर्शक की है। वे हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन चलना हमारा काम है। एक दिन वो फिर उसी मंदिर में गया जहां उसने पहली बार उस वृद्ध साधु को देखा था। वहां अब भी वही शांति थी, वही दिया जल रहा था। वो दिए के सामने बैठ गया और धीरे से बोला, प्रभु, आज मैं समझ गया, किस्मत आप नहीं लिखते, आप तो बस हमें सिखाते हैं कि कलम कैसे पकड़ी जाती है। हवा में एक मंद झोंका आया, दिया थोड़ा झूला और लौ ज्यादा तेज चमकने लगी। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। उसे पता चल गया था, भगवान ने उत्तर दे दिया है।
अब उसका मन किसी फल की आशा में नहीं बल्कि कर्म की भक्ति में जीने लगा था। हर सुबह वो कहता, हे कृष्ण, आज मैं कर्म करूंगा, बाकी तेरी इच्छा। और तभी से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा। नौकरी में तरक्की हुई, लोग उसका सम्मान करने लगे और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति आ गई जो पहले कभी नहीं थी। अब वो जान गया था, भाग्य और भगवान का संबंध सीधा है। भगवान वही देते हैं जो तू कर्मों से मांगता है। उस रात जब वो सोया, उसे सपना आया। वो कुरुक्षेत्र में खड़ा है और श्री कृष्ण सारथी के रूप में उसके रथ को संभाल रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, अब तेरा रथ तेरे हाथ में है, बस लगाम तू सही दिशा में खींच। वो मुस्कुराया और बोला, प्रभु, अब मैं जान गया, भाग्य बदलने का मतलब है अपने रथ की लगाम खुद पकड़ लेना। धीरे धीरे सपना मिट गया, लेकिन उसके मन में एक पंक्ति हमेशा के लिए अंकित हो गई, भगवान भाग्य नहीं लिखते, वे सिर्फ हमें वह शक्ति देते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकें। कभी कभी जीवन में सबसे छोटा संकेत ही सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। एक शब्द, एक अनुभव या एक सपना हमें दिखा सकता है कि हम अकेले नहीं हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपने कर्मों में पहला परिवर्तन किया और पहली बार महसूस किया कि भगवान हर कदम पर उसके साथ है। अर्जुन ने उस दिन के बाद गीता के श्लोकों को अपने जीवन का आधार बना लिया। वो हर सुबह उठता, साफ हवा में गहरी सांस लेता और कमरे के कोने में रखी गीता की पुस्तक खोलता। हर पृष्ठ पर उसके लिए कोई न कोई संदेश छिपा था, जैसे शब्द सिर्फ लिखे नहीं थे बल्कि उसके जीवन के लिए तैयार किए गए थे। वो श्लोक जिन्हें पहले उसने केवल पढ़ा था, अब उसका मार्गदर्शन बनने लगे। पहली बात जिसने अर्जुन को प्रभावित किया वह थी कर्म का महत्व। गीता में लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा मत कर और आलस्य में मत रह। अर्जुन ने सोचा, अब तक उसने केवल परिणामों की चिंता की थी। नतीजा न मिलने पर उसने खुद को दोषी समझा, लोगों को दोष दिया और भगवान को दोष दिया। लेकिन इस श्लोक ने उसे पहली बार यह सिखाया कि कर्म की भक्ति में ही जीवन का असली सुख है। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे कार्यों में बदलाव करना शुरू किया। पहली सुबह उसने घर के सामने छोटे बगीचे की सफाई की, पड़ोसियों की मदद की और काम पर जाने से पहले अपने परिवार के लिए छोटे छोटे कर्म किए। यह बदलाव जितना साधारण था उतना ही महत्वपूर्ण भी, क्योंकि अर्जुन ने समझा कि बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे कर्मों से ही शुरू होता है। एक रात उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह अपने पुराने ऑफिस में बैठा है, लेकिन चारों ओर अंधेरा है और अचानक वहां एक हल्का नीला प्रकाश फैलता है। अर्जुन ने देखा कि वही वृद्ध साधु जिसके बारे में उसे लगता था कि वे किसी दिव्य शक्ति के मार्गदर्शक हैं, अब नीले प्रकाश के रूप में उसके सामने खड़े हैं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, देख रहा है तू, तेरे छोटे छोटे कर्म अब प्रकाश की तरह फैल रहे हैं। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन यह केवल संकेत है। जैसे तू अपने कर्मों में दृढ़ रहेगा, मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, वो उसके हर कर्म, हर विचार और हर प्रयास में उसके साथ हैं। सपने की वह अनुभूति उसके मन को एक नई ऊर्जा से भर गई। वो समझ गया कि परिवर्तन तभी शुरू होता है जब मन की नींव मजबूत हो। अगले दिन अर्जुन ने अपने कामों में नई ऊर्जा भरी। वो अब हर काम को न केवल अपने लिए करता बल्कि उसे भगवान के लिए अर्पित मानता। समय के साथ छोटे परिवर्तन ने बड़ी लहरें बना दी। उसने काम पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया और घर पर भी परिवार के प्रति प्रेम और सेवा भाव बढ़ाया। अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे और भी बदलाव आने लगे। लोग उसके व्यक्तित्व में बदलाव महसूस करने लगे। पहले जो व्यक्ति निराशा और हार के साए में जीता था, अब वही व्यक्ति आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। वो जान गया कि भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन परिवर्तन लाना खुद इंसान के हाथ में है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके मन में जो शांति और संतोष है, वो केवल अपने कर्मों की भक्ति से आया है। हर छोटा प्रयास,
हर सेवा का काम उसे भगवान के करीब ले जा रहा था। और इसी बीच उसे एहसास हुआ कि पहली चिंगारी अब आग बनने लगी है। वो जान चुका था, जीवन बदल सकता है अगर हम अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति लाएं। शाम के समय जब अर्जुन गीता पढ़ रहा था, उसे लगा जैसे पन्नों से सुनहरी आभा निकल रही हो। और फिर उसी नीली प्रकाश की याद आई, भगवान के संकेत की। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, परिवर्तन केवल कर्म से आता है, और जब मैं कर्म में आपका स्मरण रखूंगा तो मेरी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। उस रात अर्जुन की नींद गहरी थी। सपने में उसने देखा कि वह अपने जीवन के पुराने अंधकार से बाहर निकल रहा है। हर कदम पर एक सुनहरी रोशनी थी जो उसे कह रही थी, तू अकेला नहीं है अर्जुन, तेरा प्रयास, तेरा समर्पण और तेरा विश्वास, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह अर्जुन का पहला परिवर्तन शुरू हुआ। वो जान गया कि भगवान हमेशा साथ है, लेकिन बदलाव की शुरुआत इंसान के अपने कर्म और जागरूकता से होती है। ये केवल एक शुरुआत थी। असली यात्रा अब भी आने वाली थी, जहां उसे अपने भीतर और बाहरी जीवन में और भी बड़े परिवर्तन अनुभव होंगे। और इसी रात उसने गीता के उस श्लोक को फिर से पढ़ा, कर्म से मत डर, फल की चिंता छोड़ दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अर्जुन ने महसूस किया कि यह पहला संकेत था, भगवान की मौजूदगी का और किस्मत बदलने की पहली चिंगारी का। जब इंसान सही राह पर चलना शुरू करता है तो जीवन में अचानक कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ सामने आती है। ये संकट केवल परीक्षण नहीं, बल्कि भगवान की ओर से एक अवसर है अपने आत्मा के बल और विश्वास को परखने का। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपने जीवन में माया के विविध रूपों, भ्रम, भय, आलस्य और अहंकार का सामना करता है और सच्चे भक्त बनने की ओर बढ़ता है। अर्जुन की पहली चिंगारी ने उसके जीवन में हल्की रोशनी फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपने कर्मों और भक्ति में बदलाव करना शुरू किया, उसके सामने जीवन की नई चुनौतियां आईं। माया, जो जीवन के भ्रम, भय, आलस्य और अहंकार की मास्टर कला है, अब उसकी राह में दिखाई देने लगी। शुरुआत में आर्थिक संकट आया। अर्जुन की पुरानी नौकरी चली गई और नई नौकरी मिलने में विलंब हुआ। उसने सोचा कि शायद यह फिर वही किस्मत है जो उसके खिलाफ है, लेकिन उसने गीता के श्लोकों को याद किया, कर्म से मत डर, फल की चिंता छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ। इस वाक्य ने उसे झटका दिया और उसने निर्णय लिया कि वह आत्मबल और धैर्य के साथ संकट का सामना करेगा। सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी आने लगे। पड़ोसी और रिश्तेदार उसके बदलाव को देखकर सवाल उठाने लगे। कई लोग उसे कमजोर कहने लगे तो कई लोग उसके नए दृष्टिकोण पर हंसने लगे। अर्जुन के भीतर डर और असमर्थता की भावना उभरने लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, माया को जीतने के लिए मुझे अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया। हर दिन सुबह उठकर उसने अपने मन की आवाज सुनी, भ्रम की आवाज जो कहती थी कि तू हार जाएगा, आलस्य की आवाज जो कहती थी आराम कर ले, अभी जरूरी नहीं है, भय की आवाज जो कहती थी तू असफल होगा, और अहंकार की आवाज जो कहती थी तू सब जानता है, बाकी सब बेवकूफ हैं। परंतु अर्जुन ने गीता की शिक्षाओं से समझा कि यही माया का खेल है। भगवान कृष्ण ने श्लोकों में बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह परीक्षा आती है। सच्चा भक्त वही है जो इन परीक्षाओं में अपनी आस्था न खोए। एक रात अर्जुन ने गहरी ध्यान साधना की। उसे ऐसा लगा जैसे चारों ओर से अंधकार ने उसे घेर लिया हो। मन में डर और असमर्थता की लहरें उठ रही थीं। तभी उसने महसूस किया कि जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसके भीतर हल्की आवाज फैलाई हो, अर्जुन डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। माया के सामने झुकना नहीं, बल्कि उसे पहचान कर पार करना ही तुम्हारा कर्म है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने खुद को पुनः संकल्पित किया। वो समझ गया कि माया का अर्थ केवल बाहरी संकट नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी और भ्रम को पहचानना है। और भगवान की परीक्षा यही थी, ये देखने के लिए कि क्या अर्जुन अपने भीतर की शक्ति को जान पाएगा। अर्जुन ने अपने जीवन में नए नियम बनाए। हर दिन छोटे छोटे कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखी। हर समस्या में समाधान की दिशा देखी। जो भय उसके भीतर था, उसे उसने साहस में बदला।
जो आलस्य था उसे कर्मयोग की ऊर्जा में बदल दिया और जो अहंकार था उसे श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण में बदल दिया। धीरे धीरे माया की शक्ति कमजोर होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि माया केवल उसी व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकती है जो अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानता, और जो व्यक्ति अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ा होता है उसके लिए माया केवल एक भ्रम मात्र है। एक दिन जब अर्जुन नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था, उसे अचानक नीला प्रकाश दिखाई दिया जो पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। वो तुरंत समझ गया कि यह वही संकेत है। भगवान कृष्ण ने उसे यह दिखाया कि उसका प्रयास सफल हो रहा है और उसका विश्वास अब वास्तविक मार्ग पर है। अर्जुन की कहानी का यह हिस्सा यही सिखाता है कि माया हर व्यक्ति की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपनी आस्था और कर्म के माध्यम से इसे पार करता है वह सच्चा भक्त बनता है। माया केवल उन लोगों पर हावी होती है जो भ्रम, भय और अहंकार में फंस जाते हैं, और जो भगवान के स्मरण और कर्म योग में स्थिर रहते हैं वे माया के हर रूप को सहजता से पार कर सकते हैं। इस तरह अर्जुन ने पहला बड़ा संघर्ष पार किया। उसने जाना कि जीवन में संकट भगवान की परीक्षा है। सच्चा परिवर्तन वही है जो माया के माध्यम से आता है और इंसान को और मजबूत बनाता है। और इसी संघर्ष में अर्जुन ने महसूस किया कि उसका विश्वास और भक्ति अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों और जीवन में प्रत्यक्ष हो रहा है। उस रात जब उसने गीता पढ़ी, उसे लगा जैसे पन्नों से प्रकाश निकल रहा हो और भगवान स्वयं कह रहे हों, अर्जुन, तू अपने भीतर की शक्ति जान गया है। अब तेरे जीवन में स्थायी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ना शुरू हुआ है। अर्जुन ने अपने मन में ठाना, अब मैं कभी भी माया से डरूंगा नहीं। हर परीक्षा मेरे लिए आशीर्वाद है और हर संकट मेरी आस्था को और मजबूत बनाएगा। कभी कभी भगवान हमें सीधे नहीं दिखते, पर उनकी मौजूदगी हर जगह होती है। एक गीत की धुन, किसी मित्र की बात या अचानक आने वाला कई संकेत, ये सभी सिर्फ संजोग नहीं बल्कि भगवान की रहस्यमय भाषा है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन को जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि कृष्ण कभी मौन नहीं रहते। अर्जुन का जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा था। माया के संघर्ष और पहले परिवर्तन के बाद वह अब अपने कर्म और भक्ति में स्थिर हो गया था, लेकिन उसका मन अब भी लगातार भगवान की उपस्थिति को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने अनुभव किया कि परिवर्तन केवल कर्म से नहीं बल्कि मार्गदर्शन से भी आता है। एक दिन सुबह सुबह जब वह नदी के किनारे ध्यान कर रहा था, उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। गीत का स्वर इतना शांतिदायक था कि अर्जुन का दिल सीधे उस धुन में बह गया। गीत के शब्द गीता के उस श्लोक से मेल खा रहे थे जिसे उसने पहले पढ़ा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि यह सिर्फ कोई संयोग नहीं है, यह कृष्ण का संकेत था कि वह हर पल उसके साथ है। बस उसे सुनना और महसूस करना सीखना होगा। अगले कुछ दिनों में उसने और भी कई संकेत देखे। किसी मित्र की अचानक कही हुई बात जिसने उसे एक कठिन समस्या का समाधान सुझाया, किसी पुस्तक में छिपा हुआ श्लोक जो उसके जीवन की चुनौती पर पूरी तरह लागू हो गया। एक दिन बाजार में चलते हुए उसने देखा कि एक बच्चे ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, भगवान आपके साथ हैं। अर्जुन ने यह अनुभव किया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे हर परिस्थिति में, हर संकेत में, हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं। लेकिन अक्सर हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, हम बस संयोग समझकर चल देते हैं। और यही वह समय था जब अर्जुन ने पहली बार गहराई से यह महसूस किया कि कृष्ण कभी मौन नहीं रहते। एक शाम उसे एक सपना आया। सपने में वह पुराने जंगल में था और चारों ओर अंधकार था। तभी अचानक नीली आभा फैल गई और कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और मुस्कान का मिश्रण था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, देख रहा है तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर गीत, हर शब्द, हर दृष्टि, सब मेरे संकेत हैं। तू चाहे तो हर समय मुझे महसूस कर सकता है, बस दिल को खोल। अर्जुन ने आंखें खोलते हुए गहरी सांस ली। सपने की अनुभूति ने उसके भीतर विश्वास और जागरूकता की आग जगा दी। अब वह समझ गया कि किस्मत बदलने का असली मंत्र केवल कर्म या प्रयास में नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति को हर पल महसूस करने में भी छिपा है।
अर्जुन ने अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को पहचानना शुरू किया। कभी किसी पुराने मित्र का फोन, कभी कोई किताब का श्लोक, तो कभी अचानक कोई घटना जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करती। हर बार जब ऐसा होता, उसके मन में अजीब सी खुशी और विश्वास की लहर दौड़ जाती। उसने समझा कि कृष्ण की मौन भाषा को सुनना सीखना ही असली भक्ति है। समय के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि उसका भय और भ्रम कम हो रहे हैं। पहले जहां उसे हर निर्णय में डर लगता था, अब वही निर्णय उसे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ लेने में मदद करने लगे। भगवान के संकेतों ने उसके जीवन में दिशा और प्रकाश दोनों प्रदान किए। एक दिन जब वह मंदिर में ध्यान कर रहा था, वह सुन सका कि पुजारी ने गा रहे भजन में वही शब्द बोले जो उसने पहले सपने में सुना था। अर्जुन ने झुककर हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, अब मैं जान गया, तुम हर समय मेरे साथ हो। तुम केवल संकेत देते हो और मैं उन्हें पहचानने के लिए तैयार हूँ। उस समय अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति और संतोष पैदा हुआ। वह जान गया कि जीवन में जो भी संयोग दिखाई देता है, वह भगवान की भाषा है और इसे पहचानना, समझना और उस पर भरोसा करना ही किस्मत बदलने का पहला और सबसे बड़ा मंत्र है। अर्जुन की यात्रा अब केवल कर्म और भक्ति तक सीमित नहीं रही। वह हर दिन भगवान के संकेतों की खोज में लगने लगा। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति उसके लिए एक पाठ बन गई और धीरे धीरे उसे यह समझ आया कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। वह अब जान गया था, भगवान कभी मौन नहीं रहते, बस हमें सुनना और महसूस करना सीखना होता है। और इसी सच्चाई ने अर्जुन को उसके अगले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार किया। अर्जुन अब अपने जीवन के एक नए मोड़ पर खड़ा था। उसने पहले परिवर्तन किया, माया के संघर्ष को पार किया और श्री कृष्ण के संकेतों को महसूस किया। लेकिन अब समय था कि वह अपने भीतर की आत्मा से संपर्क करे और गहराई से समझे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्म या परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण है। एक सुबह उसने नदी के किनारे ध्यान साधना की। सूरज की पहली किरण पानी में झिलमिलाती हुई पड़ रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गीता के श्लोकों को बार बार मन में दोहराया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब धर्म का क्षय होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। शब्द मात्र नहीं थे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये श्लोक उसके जीवन की वास्तविक धारा को खोल रहे हैं। हर श्लोक में उसके कर्म, उसके भय, उसकी इच्छाएं और उसकी सीमाएं प्रतिबिंबित हो रही थीं। उसने जाना कि आत्मा का जागरण तभी संभव है जब हम स्वयं के भीतर झांकें और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हों। अर्जुन ने अपने जीवन की हर स्थिति पर ध्यान दिया। वह समझ गया कि किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती। यह केवल तब बदलती है जब इंसान अपने भीतर की कमजोरियों, भ्रम और अहंकार को पहचानता है और उसे छोड़ देता है। कर्म से भक्ति और भक्ति से आत्मा का जागरण होता है और तभी असली किस्मत अपने आप बदलने लगती है। उसने देखा कि हर दिन का ध्यान, हर छोटी सेवा, हर ईमानदार प्रयास उसके भीतर चेतना और आत्मा की गहराई को खोल रहा था। अर्जुन अब जान गया कि जीवन के हर क्षण में भगवान के संकेत छिपे हैं और अगर वह उन्हें ध्यान, भक्ति और सच्चे कर्म के माध्यम से समझे तो उसकी किस्मत स्वतः बदल जाएगी। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। सपने में वह स्वयं को उजली रोशनी में घिरा हुआ पाया। रोशनी में उसकी आत्मा खुद से संवाद कर रही थी। अर्जुन, तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है। कर्म से डर मत, भ्रम से घबराना मत और अहंकार से प्रभावित मत हो। जो तू अपने भीतर जागृत आत्मा के साथ है, वही सच में अपनी किस्मत का निर्माता है। सपने से जागते ही अर्जुन ने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि भगवान केवल मार्गदर्शक हैं, पर परिवर्तन और किस्मत का असली सूत्र उसके अपने भीतर छिपा है। उसने यह समझा कि किस्मत बदलना मतलब सिर्फ परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को बदलना है। अर्जुन अब अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्धांत अपनाने लगा। वह काम में ईमानदारी लाया, परिवार में प्रेम और धैर्य लाया और समाज में सेवा और सहानुभूति दिखाने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा का प्रकाश उसके पूरे जीवन में फैलने लगा। पहले जो व्यक्ति भय और भ्रम से ग्रसित था, अब वही व्यक्ति आत्मा की गहरी शांति और विश्वास के साथ जीने लगा।
गीता के श्लोक अब केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन के नियम बन गए थे। अर्जुन हर दिन यह सोचता, यदि मैं अपने भीतर जागृत आत्मा के साथ रहूं, तो किसी बाहरी संकट, माया या किस्मत की बाधा का मुझे भय नहीं रहेगा। कर्म, भक्ति और ध्यान के माध्यम से मैं अपनी किस्मत स्वयं लिख सकता हूँ। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि भगवान कृष्ण केवल संकेत और मार्गदर्शन देते हैं। वे हमारी अंतरात्मा में फूटते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमारा असली धन और शक्ति हमारे भीतर ही है। और जब अर्जुन ने इसे समझा तो उसने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उस रात जब अर्जुन नींद में गया, उसने देखा कि नीली आभा उसके कमरे में फैली हुई है। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, अब मैं जान गया, किस्मत बदलने का असली मंत्र केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर जागृत आत्मा में छिपा है। मैं अपने कर्म, अपनी भक्ति और अपनी चेतना के माध्यम से अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। अर्जुन के भीतर गहरी शांति और विश्वास था। उसने जाना कि जीवन की हर परिस्थिति, हर संकेत, हर चुनौती उसके आत्मा के जागरण और किस्मत के परिवर्तन का हिस्सा है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था जो भाग्य की प्रतीक्षा करता, बल्कि वही व्यक्ति था जो अपनी आत्मा की शक्ति से अपनी किस्मत स्वयं गढ़ सकता है। और इसी जागरण के साथ अर्जुन की यात्रा ने एक नया अध्याय खोला, जहां कर्म, भक्ति और आत्मा के मिलन से जीवन में स्थायी परिवर्तन आया। अर्जुन ने अपने जीवन के पिछले अध्यायों में पहले ही कई कठिनाइयां देखी थीं। माया के संघर्ष, पहले संकेतों की अनुभूति और आत्मा के जागरण ने उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार किया था। लेकिन भगवान कृष्ण की परीक्षा कुछ अलग थी। यह परीक्षा केवल उसकी स्थिरता और विश्वास की थी। एक सुबह अर्जुन के जीवन में अचानक एक बड़ा संकट आया। उसका सबसे प्रिय मित्र और मार्गदर्शक, जिसकी सलाह और सहयोग ने उसे अब तक संभाला था, एक गंभीर दुर्घटना में चला गया। अर्जुन के भीतर जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई। दिल में अपार दर्द और विश्वास में गहरी दरार महसूस हुई। उसने सोचा, यदि भगवान हैं तो क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे? उसका मन सवालों से भर गया। अर्जुन ने रात भर ध्यान और प्रार्थना की, लेकिन अंदर की आवाज, क्या यह सब सही है, लगातार गूंज रही थी। कभी कभी उसने अपने कर्म और भक्ति पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक खालीपन। लेकिन तभी उसने गीता के उन श्लोकों को याद किया जो पहले उसके जीवन का आधार बन चुके थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन ने समझा कि संकट और पीड़ा केवल परीक्षा है। भगवान ने उसे यह दिखाने के लिए भेजा है कि उसका विश्वास केवल सुख और आसान परिस्थितियों में नहीं टिकता, बल्कि असली आस्था कठिनाइयों में परखी जाती है। कुछ दिनों तक अर्जुन ने अपने मन को शांत करने और दिशा खोजने की कोशिश की। उसने हर घटना को एक संकेत मानकर देखा। कभी किसी अजनबी की मदद, कभी किसी किताब का श्लोक, कभी किसी पुराने मित्र की याद। ये सभी संकेत धीरे धीरे उसकी राह को रोशन करने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह परीक्षा भगवान की ओर से थी और उसके मन का डर और दर्द धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। एक रात अर्जुन ने गहरी साधना की। उसे नीले प्रकाश और हल्की सरसराहट की अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और धीरे धीरे कह रहा हो, अर्जुन, तू अब उस मार्ग पर है जहां तेरी किस्मत बदल रही है। तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई, पर तू सही दिशा में है। सत्य और भक्ति के मार्ग पर जो कदम उठाए गए हैं, वे फल देने वाले हैं। अर्जुन की आंखों में रोशनी और दिल में शांति आई। वह समझ गया कि भगवान कभी प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते, पर उनके संकेत हर परिस्थिति में छिपे होते हैं। कभी संकट, कभी प्रेरणा, कभी एक गीत या दृश्य, यह सभी उनके मार्गदर्शन के रूप हैं। अर्जुन ने अपने भीतर यह ठाना कि अब वह कभी हार नहीं मानेंगे। हर परीक्षा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे अपने कर्म और भक्ति के पथ पर बनाए रखेगी। और भगवान कृष्ण के संकेतों ने उसे दिखाया कि असली बदलाव और किस्मत का परिवर्तन हमारे भीतर की स्थिरता और विश्वास से ही संभव है। इस दिव्य परीक्षा के दौरान अर्जुन ने जाना कि जीवन में दुख और पीड़ा केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वे भगवान की परीक्षा हैं, जो हमें हमारी आत्मा और आस्था की गहराई में ले जाते हैं।
और जब हम इन परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं तो भगवान धीरे धीरे संकेत देते हैं कि हमारी मेहनत, भक्ति और विश्वास अब वास्तविक फल देने वाले हैं। अर्जुन की कहानी का यह अध्याय यही सिखाता है कि भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं। सच्चा विश्वास वही है जो कठिनाइयों और पीड़ा में भी अडिग रहता है, और जब हम अडिग रहते हैं तभी हमें दिव्य संकेत मिलते हैं जो हमारे जीवन में स्थायी बदलाव और किस्मत के सृजन की ओर ले जाते हैं। अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसी डर और भ्रम की झलक नहीं थी। उसने अपने मित्र की हानि और पीड़ा को स्वीकार किया, पर अपने विश्वास को कभी खोने नहीं दिया। भगवान कृष्ण का संकेत उसे हमेशा याद दिलाता रहा, तू उस मार्ग पर है जहां तेरी किस्मत बदल रही है। और इसी दिव्य परीक्षा ने अर्जुन को यह सिखाया कि असली किस्मत केवल कर्म, भक्ति और विश्वास के संगम से बदलती है। कभी कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। और अब अर्जुन पूरी तरह तैयार था आगे के अध्याय में और भी गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों और प्रेरणाओं को अपनाने के लिए। अर्जुन अब गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ रहा था। पिछली परीक्षाओं, दिव्य संकेतों और आत्मा के जागरण ने उसे एक स्थिर मानसिक स्थिति दी थी, लेकिन अब वह उस वास्तविक ज्ञान की खोज में था जो गीता के हर श्लोक में छिपा था। एक दिन उसने ध्यान के दौरान महसूस किया कि उसके जीवन की हर घटना, हर अनुभव, हर संकेत एक तरह से गीता के 3 मार्गों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का प्रतीक थे। पहले उसने केवल कर्म और भक्ति को समझा था, लेकिन अब उसे ज्ञान के माध्यम से यह एहसास हुआ कि यह तीनों मार्ग एक दूसरे से जुड़े हैं और साथ में इंसान की किस्मत लिखते हैं। अर्जुन ने समझा कि कर्म योग केवल कर्म करने का नाम नहीं है। यह अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना है, बिना फल की चिंता किए। हर निर्णय, हर कार्य, हर प्रयास, ये उसकी जिंदगी की दिशा और उसके भविष्य को गढ़ते हैं। कर्मयोग ने अर्जुन को यह सिखाया कि किस्मत के निर्माण में सबसे पहला तत्व है सक्रिय प्रयास और ईमानदार कर्म। भक्ति योग ने उसे सिखाया कि भगवान के स्मरण और पूर्ण भक्ति से ही मन शांत रहता है। जब व्यक्ति भगवान की उपस्थिति को हर परिस्थिति में महसूस करता है तो वह भय, भ्रम और मानसिक अशांति से मुक्त होता है। अर्जुन ने जाना कि भक्ति न केवल प्रार्थना या पूजा में है, बल्कि हर कार्य में, हर निर्णय में भगवान को समर्पित करने में है। और यही भक्ति इंसान को माया और जीवन की परीक्षाओं में स्थिर बनाती है। ज्ञान योग ने अर्जुन को आंतरिक दृष्टि और विवेक दिया। जीवन की घटनाओं और अनुभवों को केवल सुख दुख के आधार पर नहीं आंकना, बल्कि उन्हें सीख और मार्गदर्शन के रूप में देखना। ज्ञान योग ने उसे समझाया कि असली किस्मत केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जागरूकता, विवेक और आत्मा की शक्ति से बनती है। एक दिन जब अर्जुन गहन ध्यान में था, उसे स्पष्ट दृष्टि मिली। वह देख सका कि भगवान किसी व्यक्ति की किस्मत को सीधे नहीं बदलते, वे केवल संकेत, मार्गदर्शन और अवसर देते हैं। असल में भगवान हमें ऐसा बनाते हैं कि हम स्वयं अपनी किस्मत लिख सकें। कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग, इन तीनों के संगम से इंसान अपनी नियति के लेखक बनता है। अर्जुन के भीतर यह एहसास हुआ कि पिछले सभी संकट, परीक्षाएं, दिव्य संकेत और आत्मा का जागरण सिर्फ उसे यह सिखाने के लिए थे कि किस्मत केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बदलती, बल्कि भीतर की शक्ति, चेतना और विवेक से बदलती है। हर कठिनाई, हर बाधा, हर संकेत, यह सब उसके भीतर गहराई से बदलाव लाने का साधन था। उसे यह भी समझ में आया कि गीता केवल युद्ध के समय की रणनीति नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन है। कर्म योग ने उसे कर्म और प्रयास का महत्व सिखाया। भक्ति योग ने आस्था और भगवान की याद को स्थिर किया, और ज्ञान योग ने विवेक, समझ और आंतरिक दृष्टि दी। तीनों के मिलन से अर्जुन ने जाना कि असली सफलता, आत्मा की शांति और स्थायी किस्मत निर्माण एक ही प्रक्रिया में है। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से गीता के सिद्धांतों पर आधारित करेगा। हर कार्य में ईमानदारी और निष्ठा, हर सोच में भक्ति और हर निर्णय में विवेक। अब वह केवल भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से उसे स्वयं लिखता है। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। जो अवसर पहले नजर नहीं आते थे, अब स्पष्ट दिखाई देने लगे।
जो समस्याएं पहले डराती थीं, अब सीख और अनुभव के रूप में प्रतीत होने लगीं। भगवान के संकेत और मार्गदर्शन हर कदम पर उसके साथ थे, लेकिन वह जान चुका था कि असली परिवर्तन केवल उसके भीतर से आ रहा है। अर्जुन ने गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ा और समझा कि भगवान भाग्य नहीं बदलते, वे केवल हमें ऐसा बनाते हैं कि हम स्वयं अपनी किस्मत लिख दें। इस गहरा सत्य उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया। अब उसके हर कर्म में स्थिरता, हर भक्ति में विश्वास और हर निर्णय में विवेक था। अर्जुन का जीवन अब केवल बाहरी सफलता या सुख दुख का खेल नहीं रहा। यह एक आध्यात्मिक यात्रा बन गया था, जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम उसकी किस्मत को वास्तविक रूप से बदल रहा था। और इसी एहसास ने उसे गीता के असली अर्थ का अनुभव कराया कि किस्मत बदलना केवल एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और भगवान के मार्गदर्शन में स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि असली किस्मत लेखक वही है जो अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को आकार देता है, और भगवान केवल मार्गदर्शक हैं जो संकेत और अवसर देकर इस यात्रा को आसान बनाते हैं। अब उसकी आत्मा में गहरी शांति और स्पष्टता थी। वह जान चुका था कि उसकी किस्मत अब उसके हाथ में है, और गीता का असली अर्थ वही है, स्वयं को जागृत कर अपनी नियति लिखना। अर्जुन की यात्रा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। पिछले सभी अध्यायों में उसने माया के भ्रम, दिव्य संकेत, आत्मा का जागरण और गीता के गहरे अर्थ को अनुभव किया था। अब समय था कि वह स्वयं भगवान के दिव्य प्रकट रूप का अनुभव करे। एक शांत रात्रि में, जब आसमान में हजारों तारे झिलमिला रहे थे, अर्जुन अपने छोटे से कमरे में ध्यान कर रहा था। मन के सारे विचार, भय और द्वंद्व ध्वनि की तरह लुप्त हो गए। वह केवल अपने भीतर की शांति और भगवान की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। तभी अचानक कमरे में नीली और सुनहरी आभा फैल गई। आभा की रोशनी इतनी दिव्य थी कि अर्जुन की आंखों में पहले तो चमक थी ही, लेकिन फिर धीरे धीरे आंखें उसकी आत्मा की गहराई तक खुल गईं। सपने और वास्तविकता का भेद मिट गया। उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण, पूर्ण रूप में, नीले शरीर के साथ, मुरली हाथ में, और करुणा और शक्ति की अद्भुत छवि लिए हुए। अर्जुन का हृदय अचानक प्रफुल्लित और भारी दोनों हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दृश्य वास्तविक है या दिव्य अनुभव। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, अब तू समझ चुका है कि किस्मत का असली रहस्य क्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कर्म, सब कठिनाइयां और सब संकेत केवल तुझे यह दिखाने के लिए है कि सच्चा मार्ग वही है जो मुझ में विश्वास और आत्मा में जागृति के माध्यम से चलाया जाए। अर्जुन ने धीरे से प्रणाम किया। उसका मन भावनाओं से भर गया। पिछले सभी संकट, परीक्षाएं, माया के भ्रम और जीवन के अनुभव अब स्पष्ट रूप में उसके सामने बिंबित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तू अब समझ गया है कि मैं किसी के भाग्य को सीधे नहीं बदलता। मैं केवल अपने संकेत और मार्गदर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जागृत होता है, वह स्वयं अपनी किस्मत लिखता है। मैं केवल उसके भीतर शक्ति पैदा करता हूँ। अर्जुन ने महसूस किया कि यही वह क्षण था जब उसे गीता के श्लोक 18 से 66 का असली अर्थ स्पष्ट हुआ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कर्म, धर्म और बाहरी कर्तव्यों की चिंता छोड़कर संपूर्ण समर्पण और विश्वास से भगवान की शरण में जाना ही असली मुक्ति और किस्मत बदलने का मंत्र है। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और एक मधुर ध्वनि से अर्जुन के हृदय को छू लिया। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ शांति, विश्वास और शक्ति का गहरा अनुभव था। अर्जुन ने जाना कि अब वह अपने जीवन के हर निर्णय में कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को अपनाकर स्वयं अपनी किस्मत गढ़ सकता है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे कहा, याद रख अर्जुन, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। जो तूने आज जाना वही असली मार्ग है। हर संकट, हर कठिनाई, हर संकेत केवल तुझे जागृत करने के लिए है। अब तू न केवल अपने जीवन का लेखक है, बल्कि अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे केवल भावनात्मक नहीं थे। वे आध्यात्मिक अनुभव, प्रेम और गहरी जागृति के आंसू थे। उसने अपने जीवन का पूरा अर्थ समझ लिया कि किस्मत केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बदलती,
यह भीतर की जागरूकता, कर्म की ईमानदारी और भक्ति की स्थिरता से बदलती है। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह हर क्षण अपने जीवन को गीता, कृष्ण के संकेत और आत्मा की शक्ति के अनुसार जिएगा। कभी भी डर या भ्रम से प्रभावित नहीं होगा। हर निर्णय और हर कर्म भगवान के मार्गदर्शन और अपने जागृत आत्मा के साथ होगा। और यही वह दिव्य ज्ञान था जो उसकी किस्मत को स्थायी रूप से बदलने वाला था। उस रात अर्जुन ने गहरी नींद में महसूस किया कि नीली और सुनहरी आभा सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि उसके भीतर पूरी तरह फैल गई है। उसने देखा कि अब वह केवल इंसान नहीं रहा, वह वही अर्जुन था जो अपने भीतर जागृत आत्मा और भगवान के संकेतों के साथ अपनी नियति स्वयं लिखने में सक्षम था। और इस दिव्य प्रकट रूप और अनुभव ने कहानी का आध्यात्मिक शिखर बनाया। अर्जुन अब समझ चुका था कि भगवान कभी मौन नहीं रहते। वे हमेशा संकेत देते हैं, मार्ग दिखाते हैं और केवल आत्मा को जागृत करने का कार्य करते हैं। और जब कोई व्यक्ति पूरी तरह जागृत होता है तो वही अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपनी किस्मत स्वयं लिखता है। अर्जुन अब अपने जीवन के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुका था। पिछले सभी अनुभव, दिव्य संकेत, आत्मा का जागरण और श्री कृष्ण के प्रकट होने का अनुभव उसके जीवन की नींव बन चुके थे। अब वह केवल इंसान नहीं था, बल्कि एक जागृत आत्मा जिसने अपने भीतर भगवान के मार्गदर्शन को पूरी तरह स्वीकार किया था। पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी आंतरिक शांति। पहले उसके जीवन में निरंतर संघर्ष और भ्रम था। वह भय, चिंता और असफलताओं में घिरा रहता था। लेकिन अब उसके मन में कोई अंधकार नहीं था। हर निर्णय, हर कार्य, हर सोच, यह सब स्थिरता, विवेक और भक्ति से भरा था। धीरे धीरे बाहरी जीवन में भी परिवर्तन दिखने लगा। पहले जहां आर्थिक कठिनाइयां आई थीं, वहां स्थिरता और समृद्धि आई। संबंधों में तनाव और विवाद थे, अब प्रेम और सहयोग का वातावरण था। लोग अर्जुन के जीवन में इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे पूछते, अर्जुन, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? तू पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन मुस्कुराता और सरलता से उत्तर देता, मैंने नहीं, मेरे भीतर बैठे कृष्ण ने बदल दी। लोग नहीं समझ पाते कि यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान योग का सार था। अर्जुन ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधि में यह मंत्र अपनाया। सवेरे उठकर ध्यान और प्रार्थना, दिन में कर्म और प्रयास, रात में आत्मनिरीक्षण और भक्ति, यही उसका नियमित जीवन बन गया। हर कार्य में उसने केवल फल की चिंता छोड़ दी और केवल निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे अंजाम दिया। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसकी सफलता और शांति को उसे देखकर सीखने लगे। कभी कोई आर्थिक संकट आता, अर्जुन उसे चुनौती नहीं मानता, बल्कि अवसर के रूप में देखता। कभी कोई सामाजिक या पारिवारिक कठिनाई आती, वह उसे प्रेम और समझ के साथ संभालता। एक दिन अर्जुन ने अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर जीवन की यात्रा साझा की। उसने बताया कि पहले उसका मन हमेशा चिंता और भय में फंसा रहता था, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थायी प्रकाश और आत्मविश्वास था। उसने कहा, सचमुच मेरी किस्मत बदल गई है, लेकिन यह बदलाव मैंने नहीं किया। मैंने केवल अपने भीतर जागृत आत्मा और भगवान के मार्गदर्शन को अपनाया। कृष्ण ने मेरा मार्गदर्शन किया, मैंने केवल उसका अनुसरण किया। अर्जुन का जीवन अब केवल भौतिक सफलता का प्रतीक नहीं था, यह आध्यात्मिक सिद्धि और आंतरिक शांति का जीवन बन गया। हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर चुनौती अब केवल उसके अनुभव और सीख का हिस्सा था। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम उसे हर परिस्थिति में स्थिर और सशक्त बना रहा था। अर्जुन ने समझा कि असली चमत्कार केवल बाहरी घटनाओं में नहीं होता। असली चमत्कार तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत आत्मा और भगवान के मार्गदर्शन के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है। और जब यह जागृति पूरी तरह होती है तो उसके जीवन में स्थायी कृपा और चमत्कार स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। लोग अब अर्जुन से मार्गदर्शन लेने आने लगे। अर्जुन ने सभी को यह सिखाया कि किस्मत केवल भाग्य, अवसर या बाहरी परिस्थितियों से नहीं बदलती। यह भीतर जागृत आत्मा, सच्चा विश्वास, कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से बदलती है। और यही वह असली मंत्र था कि कृष्ण हमारे भीतर हमेशा मौजूद हैं, और जब हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमारी किस्मत स्वयं बदल जाती है।
अर्जुन का जीवन अब एक प्रकाश स्तंभ बन गया। हर व्यक्ति जो उसके अनुभव और शिक्षाओं से मिलता, वह केवल प्रेरित नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में भी बदलाव की राह खोजता। अर्जुन ने यह जाना कि जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम अपने भीतर जागृत शक्ति और भगवान के मार्गदर्शन को अपनाते हैं। और इस अंतिम अध्याय में अर्जुन की यात्रा पूरी हो गई। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक जीवित उदाहरण था कि किस तरह कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाकर किस्मत स्वयं बदल सकती है। और यही वह दिव्य सत्य है जो गीता और भगवान कृष्ण ने उसे सिखाया कि असली चमत्कार और स्थायी परिवर्तन भीतर से शुरू होते हैं, और भगवान के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के लेखक बन जाते हैं। अर्जुन अब अपने जीवन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर चुका था। उसने केवल अपनी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि भीतर जागृत आत्मा और भगवान के मार्गदर्शन से अपने जीवन को स्थिरता, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति से भर लिया था। लेकिन अब वह जान चुका था कि असली संतोष और दिव्यता तभी है जब अपनी प्राप्त ऊर्जा और अनुभव दूसरों के लाभ के लिए उपयोग में लाया जाए। अर्जुन ने अपने गांव और शहर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ठानी। वह केवल शिक्षा, ज्ञान और भक्ति का संदेश देने नहीं आया, बल्कि उसने यह दिखाया कि किस तरह कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। लोग उसकी ओर आते, अपने दुख, संघर्ष और भ्रम के साथ। अर्जुन शांति और समझ के साथ सुनता और उन्हें गीता के सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों से मार्गदर्शन देता। किस्मत बदलने का असली मंत्र बाहरी नहीं, भीतरी है, अर्जुन कहता और उदाहरणों से समझाता। उसने दिखाया कि जब मन, आत्मा और भक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार कर सकता है। वह लोगों को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने भीतर जागृति लाने की प्रेरणा देता। अर्जुन ने बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोला, जहां वह उन्हें केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान भी सिखाता। युवकों के लिए उसने मार्गदर्शन शिविर आयोजित किए, जहां उन्हें बताया गया कि संघर्ष केवल अवसर है और असली ताकत अपने भीतर की आत्मा और भगवान के मार्गदर्शन से आती है। एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक युवा लड़का अपनी कठिनाइयों और असफलताओं से निराश होकर आया। अर्जुन ने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया और समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार और निष्ठावान है, जो अपने मन को शांत और भक्ति में स्थिर रखता है, वह अपनी किस्मत स्वयं लिखता है। मैं केवल मार्गदर्शन दे सकता हूँ, पर असली शक्ति तेरे भीतर है। लड़के की आंखों में धीरे धीरे विश्वास और उत्साह जाग उठा। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। अर्जुन ने देखा कि धीरे धीरे वह युवक अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन लाने लगा। यह अर्जुन के लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि उसने केवल ज्ञान और मार्गदर्शन देकर किसी की किस्मत बदलने में मदद की। समाज में अर्जुन की क्रियाएं फैलने लगीं। लोग उसके पास केवल मार्गदर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि प्रेरणा और विश्वास के लिए आते। अर्जुन ने समझा कि असली आध्यात्मिक शक्ति केवल अपने जीवन में स्थिरता लाने में नहीं, बल्कि दूसरों को उनके भीतर जागृत शक्ति और भगवान के मार्गदर्शन से जोड़ने में है। अर्जुन ने गांव में एक छोटा आश्रम भी बनाया। वहां लोग आते और गीता के श्लोकों, कृष्ण के संदेशों और अर्जुन के अनुभवों से सीखते। हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति महसूस करता और अपने जीवन में सुधार लाता। अर्जुन ने यह समझा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भगवान की कृपा का माध्यम बनना है। समय के साथ अर्जुन की शिक्षा और मार्गदर्शन कई लोगों तक पहुंच गई। उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन आने लगे। लोग अपने संघर्ष और असफलताओं को केवल अनुभव और सीख मानने लगे। हर कठिनाई को उन्होंने अवसर में बदला और हर निर्णय में अपनी जागृत आत्मा का अनुसरण किया। अर्जुन ने देखा कि उसकी शिक्षा और प्रेरणा केवल बाहरी लाभ नहीं ला रही थी, यह लोगों के भीतर भगवान के मार्गदर्शन और आत्मा की शक्ति को जागृत कर रही थी। अर्जुन के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया कि असली किस्मत बदलने का मंत्र सिर्फ आत्मा की जागृति, भक्ति और कर्मयोग में है। बाहरी परिस्थिति केवल माध्यम है, असली परिवर्तन भीतर से आता है। अर्जुन अब अपने जीवन को पूरी तरह भगवान और गीता के मार्गदर्शन के अनुसार जी रहा था। हर व्यक्ति जो उसके पास आता, वह केवल सीखता नहीं, बल्कि अपने भीतर बदलाव की शुरुआत करता।
इस प्रकार अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक समाजोपयोगी और आध्यात्मिक मिशन में बदल गई। अर्जुन का जीवन अब प्रेरणा, कृपा और स्थायी बदलाव का प्रतीक बन गया। उसने दिखाया कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत शक्ति और भगवान के मार्गदर्शन को अपनाता है तो न केवल उसकी खुद की किस्मत बदलती है, बल्कि वह दूसरों की भी किस्मत बदलने में सक्षम हो जाता है। और इस प्रकार अर्जुन की यात्रा का अंतिम अध्याय यही सिखाता है कि असली आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तन तब होता है जब हम अपनी प्राप्त शक्ति और भगवान की कृपा को दूसरों के लाभ के लिए उपयोग में लाते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान के संगम से ही हम अपनी और दूसरों की किस्मत बदल सकते हैं। और यही वह दिव्य संदेश है जो गीता और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को दिया। अर्जुन की यात्रा अब पूर्णता के चरण में पहुंच चुकी थी। सभी अनुभव, दिव्य संकेत, आत्मा का जागरण, जीवन में चमत्कार और दूसरों के मार्गदर्शन के अध्याय उसके जीवन की नींव बन चुके थे। अब समय था कि वह कृष्ण के अंतिम संदेश को समझे और अपने जीवन में उसे स्थायी रूप से उतारे। एक शांत संध्या में अर्जुन अपने ध्यान में बैठा था। मन की हलचल, भय और संशय अब पूरी तरह शांत थे। सिर्फ एक भाव शेष था, सच्ची श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और गहरी आत्मा की जागृति। तभी उसी दिव्य प्रकाश में श्री कृष्ण का प्रकट रूप उसके सामने आया। यह रूप पहले से भी अधिक दिव्य, करुणामय और प्रेम पूर्ण था। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर आवाज में कहा, अर्जुन, अब तू समझ चुका है कि असली शक्ति और चमत्कार भीतर से आते हैं। जो अपने भीतर के अंधकार को मिटा लेता है उसकी किस्मत स्वर्णिम हो जाती है। किस्मत केवल बाहरी परिस्थितियों, भाग्य या समय से नहीं बनती, यह भीतर की जागृति, कर्म, भक्ति और ज्ञान से बनती है। मैं केवल मार्गदर्शन देता हूँ, संकेत देता हूँ। सच्चा बदलाव वही करता है जो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर अपने कर्मों, निर्णयों और भक्ति के माध्यम से जीवन का निर्माण करता है। अर्जुन ने अपने हृदय में गहराई से यह अनुभव किया कि कृष्ण के शब्द केवल उपदेश नहीं हैं, वे उसके जीवन का सार हैं, उसका दिव्य मार्गदर्शन है। उसने जाना कि जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर संकेत केवल उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए थे। और अब जब उसने पूरी तरह अपने भीतर प्रकाश स्थापित कर लिया है, उसकी किस्मत स्वयं स्वर्णिम बन गई है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कृष्ण का दीप जलाए, अपने अज्ञान, भ्रम और भय के अंधकार को मिटाए, तो वही अपनी किस्मत का वास्तविक लेखक बनता है। यह मंत्र केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। भीतरी जागृति ही असली मुक्ति और परिवर्तन का स्रोत है। अर्जुन ने समझा कि अब कहानी केवल उसकी नहीं रही, यह उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन गई थी जो अपने जीवन में संघर्ष, भ्रम और अंधकार का सामना कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो इस संदेश को अपनाता है वह अपने भीतर दिव्यता, शक्ति और स्थायी परिवर्तन की खोज करता है। श्री कृष्ण ने दिव्य प्रकाश के माध्यम से अर्जुन के हृदय में अंतिम सत्य अंकित किया कि बाहरी परिस्थितियां केवल माध्यम हैं, असली शक्ति और किस्मत भीतर की जागृति और भक्ति से बनती है। जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण समर्पण, कर्म योग और जागृत आत्मा को अपनाता है, उसकी किस्मत स्वतः बदल जाती है। और यही वह दिव्य मंत्र है, किस्मत बदलने का असली मंत्र। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और भीतर की शांति में डूब गया। उसने महसूस किया कि अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश और मार्गदर्शन बन चुका है। हर संघर्ष और अनुभव का सार अब स्पष्ट था। भीतरी जागृति, भगवान की कृपा और कर्म योग के संगम से ही जीवन स्वर्णिम बनता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रख अर्जुन, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। जो तूने सीखा वही असली ज्ञान है। इस ज्ञान को अपनाकर तू न केवल अपनी किस्मत बदल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और परिवर्तन ला सकता है। और यही सच्चा उद्देश्य और आनंद है। अर्जुन ने दीपक की तरह अपने भीतर प्रकाश महसूस किया। अब कोई भय, कोई अज्ञान, कोई अंधकार नहीं बचा था। सिर्फ स्थिरता, प्रेम, विश्वास और दिव्यता थी। उसने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन और प्रेरणा बनना है। और यही वह संदेश है
जो गीता और भगवान कृष्ण ने पूरी मानवता को दिया। इस प्रकार किस्मत बदलने का असली मंत्र पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। भीतरी जागृति, आत्मा की शक्ति, भक्ति और कर्मयोग। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अपने जीवन का लेखक बनता है। और यही वह दिव्य सत्य है जो अर्जुन की यात्रा, गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से हम सभी को दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली किस्मत बदलने का मंत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने कर्म, भक्ति और आत्मा की जागृति को अपनाते हैं तभी हमारे जीवन में स्थायी बदलाव आता है। कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती जब हमारे भीतर विश्वास और भगवान का मार्गदर्शन हो। याद रखिए, आपका जीवन आपके हाथ में है। आज की छोटी सी शुरुआत कल आपके जीवन में बड़े चमत्कार ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे आपको प्रेरणा मिली तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें। आपका समर्थन ही